वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल विस्तास बुक से जो आपका चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है दी एनिमी। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज डॉक्टर सदाव, वेयर वॉज हिज हाउस। डॉक्टर सदाव कौन थे और उनका घर कहाँ पे था। तो चिल्ड्रन, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, डॉक्टर सदाव एक सर्जन थे, जापानीज सर्जन थे और उन्होंने अमेरिका में 8 साल लगाए थे अपनी इस आर्ट को सीखने के लिए। वो एक ऐसी थ्योरी पे, ऐसी डिस्कवरी पे काम कर रहे थे जिससे घाव को इस तरह से भरा जा सके, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, कि इलाज होने के बाद पता ही ना चले कि यहाँ पे कभी चोट लगी थी। उनका जो घर था बड़ा अच्छा आलीशान था और समुद्र के किनारे पे था। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। डॉक्टर सदाव वॉज अ फेमस जापानीज सर्जन। ठीक है, फेमस जापानीज सर्जन थे एंड साइंटिस्ट थे। ही हैड स्पेंट 8 years इन अमेरिका टू लर्न एवरीथिंग अबाउट सर्जरी। और उन्होंने सर्जरी के बारे में अमेरिका से पढ़ाई की थी, अमेरिका में सीखा था। ही वॉज वर्किंग ऑन ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। और वो एक ऐसी थ्योरी पे काम कर रहे थे, ऐसी डिस्कवरी पे, जिससे जो वूंड है यानी कि कोई घाव है वो पूरी तरह भर जाए और उसका कोई निशान ना रहे। डॉक्टर सदाव हाउस वॉज बिल्ट ऑन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच। उनका जो घर है छोटी सी रॉक्स के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर, और कहां पे था, बीच के पास। बीच मतलब समुंदर के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। क्या डॉक्टर साहब को सजा हो जाती है या हो सकती है क्योंकि उन्होंने एक एनिमी सोल्जर को अपने घर में पनाह दी थी और उनका इलाज किया था। तो चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो वो एक एनिमी सोल्जर को, अमेरिका के सोल्जर को जो कि उनको घायल अवस्था में मिलता है, उसका इलाज करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो वो एक ओथ लेते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। ओथ का मतलब एक शपथ लेते हैं कि उनकी पूरे लाइफ टाइम में अगर उनको कोई भी इंसान बीमार मिलेगा, उसको बचाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने उसी उसकी वजह से उसकी वो मदद करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। इसी बात को अब हम यहाँ लिख देंगे। इट इज अ मॉरल ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर टू सेव अ पर्सन एट एनी कॉस्ट। भाई ये डॉक्टर का कर्तव्य है अपने मरीज को बचाना किसी भी तरह से। डॉक्टर सदाव सेव्ड अ मैन हु बिलोंग टू एनिमी कंट्री। और उन्होंने उस आदमी की भी जान बचाई जो कि उनके यानी जापान और अमेरिका की उस टाइम पे लड़ाई चल रही थी जो अमेरिका से। सो इफ वी सी फ्रॉम ए ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव, तो अगर हम इंसानियत की तरह से देखें, इंसानियत के नजरिए से देखें, ही शुड नॉट बी पनिश्ड। उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज ही डिड वॉट हिज प्रोफेशन टॉट हिम। क्योंकि भाई डॉक्टर साहब ने तो वही किया जो उनके प्रोफेशन ने उनको सिखाया है। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दो। इस तरह का वीडियो विद इमेजेस बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे एफर्ट्स के लिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। विल हना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। तो सबसे पहले ये समझो हना कौन है। क्या हना उस आदमी की हेल्प करती है और उसके घाव धोती है? हना डॉक्टर साहब की यानी डॉक्टर सदाव की वाइफ है। जब सब लोग उनके घर में, सारे डॉक्टर मना कर देते हैं कि हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे, ये हमारे दुश्मन कंट्री से बिलोंग करता है, तो हना को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी पूरी हेल्प करती है, उसके घावों को साफ करती है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और डॉक्टर साहब की पूरी हेल्प करती है। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। हना इज वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव। हना कौन है? डॉक्टर साहब की वाइफ है। एट वन साइड व्हेन ऑल द सर्वेंट्स ऑफ डॉक्टर सदाव रिफ्यूज टू हेल्प द इंजर्ड मैन। भाई उनके घर में जितने भी नौकर चाकर होते हैं वो सब मना कर देते हैं कि हम इस आदमी की हेल्प नहीं करेंगे बिकॉज ही बिलोंग टू द एनिमी कंट्री, क्योंकि ये हमारे दुश्मन देश से बिलोंग करता है। एट दैट टाइम हना हरसेल्फ हेल्प्स द वुंडेड मैन। उस टाइम पे हना खुद आगे आती है और उस घायल आदमी की हेल्प करती है और उसके जितने भी घाव वगैरह होते हैं उनको साफ करती है। नेक्स्ट, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। जो डॉक्टर सदाव है और उनकी वाइफ है वो उस आदमी के साथ क्या करते हैं? चिल्ड्रन, एक चीज यहाँ पे हम समझेंगे। जो डॉक्टर सदाव है और उसकी वाइफ है वो इस वाली बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर किसी ने उनकी कंप्लेन कर दी तो हो सकता है पुलिस उनको अरेस्ट कर ले, इसलिए क्योंकि वो एक दुश्मन देश के सोल्जर की मदद कर रहे थे। लेकिन फिर भी दोनों हस्बैंड वाइफ, हना
और डॉक्टर साहब उसको पूरी तरह से हेल्प करते हैं, उसका इलाज करते हैं और उसको सही कर देते हैं। देखो, डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हना वर वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट। उन डॉक्टर सदाव को और उनकी वाइफ को ये वाली बात बहुत अच्छे से पता थी। इफ एनीवन कंप्लेन्स अबाउट देम, अगर किसी ने उनकी शिकायत कर दी, दे वुड बी इन सीरियस प्रॉब्लम, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, उनको पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है। येट दे बोथ अंडरस्टैंड देयर मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी वो दोनों अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। एंड ट्रीट्स द वुंडेड मैन एंड सेव्स हिज लाइफ, और उसका इलाज करते हैं और उसकी जान वो बचा लेते हैं। चिल्ड्रन, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे तो मुझे फॉलो कर लो। बहुत सारे बच्चों ने फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पे मुझे, englishbaba.eb। और अगर आप चाहते हो हमारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो मुझे ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी? क्या उनको सजा होगी, क्या उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने एक एनिमी को पनाह दी थी, अपने घर में रखा था? तो चिल्ड्रन, इसका आंसर हम कुछ इस तरह से समझेंगे। भाई, ये डॉक्टर सदाव हैं, ये उनकी वाइफ है, इन दोनों को बहुत अच्छे से पता था कि अगर हमारी शिकायत होगी तो हमको क्या नाम है, जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये उसकी हेल्प करते हैं। ये इन्फॉर्म कर देते हैं जनरल टकीमा। ठीक है, जनरल कौन है? ये जनरल टकीमा कौन है? इनका इलाज कर रहे थे, इनकी हार्ट सर्जरी चल रही थी जिसका इलाज केवल डॉक्टर सदाव कर रहे थे, क्योंकि जनरल टकीमा केवल डॉक्टर सदाव पे ही विश्वास करते थे। तो जो डॉक्टर साहब है वो इनको भी बता देते हैं, लेकिन ये भी कोई खास स्टेप नहीं लेते, क्योंकि इनको पता है अगर डॉक्टर साहब को कुछ हो गया तो मेरा इलाज कौन करेगा। देखो, ये वाली लाइन मैंने पुराने वाले क्वेश्चन से ही डाल दी है। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हना वर वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट, उनको अच्छी तरह से पता था कि अगर कोई उनकी कंप्लेन कर देगा दे वुड बी इन सीरियस प्रॉब्लम में आ जाएंगे। येट दे बोथ अंडरस्टैंड देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उसका इलाज करते हैं और उसकी अब इतनी ये बात तो हमने पुराने क्वेश्चन की ऐड कर दी। सदाव वॉज क्लोज विद जनरल टकीमा, जो जनरल थे उनका क्लोज था, एंड वॉज ट्रीटिंग हिम, और उसका इलाज भी कर रहे थे। द चांसेस वर वेरी स्लिम दैट द जनरल वुड रिस्क हिज ओन लाइफ, यहाँ पे आएगा ओन लाइफ, एंड सेंड डॉक्टर सदाव जेल। बहुत कम चांसेस थे कि जनरल टकीमा एक ऐसे पर्सन को जिसका इलाज डॉक्टर सदाव कर रहे थे उसकी वजह से डॉक्टर सदाव को जेल भेजेगा, क्योंकि अगर डॉक्टर सदाव जेल चला गया तो भैया इन भाई साहब का यानी कि इनका इलाज कौन करेगा, और ये केवल अपने बारे में सोचते थे। नेक्स्ट, व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन? अब भाई जब आदमी वो सही हो जाता है तो उससे छुटकारा पाने के लिए वो क्या करते हैं? तो दोबारा से समझा रहा हूँ, ये डॉक्टर सदाव हैं, ये उनकी वाइफ है। अब जब वो आदमी सही हो जाता है जिसका इलाज वो कर रहे थे, उनको पता था कि कभी भी पुलिस आ सकती है और हमें भी अरेस्ट कर सकती है, तो पहले तो इन्होंने अपनी डॉक्टर वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। अब इनको अपने देश के प्रति भी ड्यूटी निभानी थी, तो ये जनरल को बता देते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैंने उस आदमी को बचा तो लिया है, लेकिन अब मेरा फर्ज है आपको बताना। तो ये जनरल उनसे कह देता है तुम चिंता मत करो, मैं असैसिनिस्ट भेज दूंगा, मतलब किलर्स भेज दूंगा, और वो उसको वहां मार देंगे और बॉडी को भी हटा देंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन जनरल अपना वादा नहीं निभाता, भूल जाता है या भूलने का ड्रामा करता है। जब डॉक्टर साहब को कोई चारा नहीं दिखाई देता तो वो उस आदमी को एक बोट देते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया हुआ है, उसको खाने पीने का कुछ सामान दे देते हैं, एक फ्लैश लाइट दे देते हैं और उसको वहां से भगा देते हैं। तो यहाँ पे पूरी बात हम यही लिखेंगे, एज सुन एज द वुंडेड मैन रिकवर, जैसे ही वो घायल आदमी रिकवर हुआ, डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हना वर वेरी एंशियस, वो बहुत ज्यादा चिंतित थे, टू गेट रिड ऑफ हिम, वो बस चाहते थे कि भैया ये आदमी यहाँ से जाए, छुटकारा मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर सदाव प्लान टू गेट रिड ऑफ हिम थ्रू जनरल टकीमा, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि मैं जनरल टकीमा को बता दूंगा और वो खुद निपट लेंगे, खुद इसे मरवा देंगे या हटवा देंगे यहाँ से। बट वेन द प्लान डिड नॉट सक्सीड, लेकिन जब प्लान सफल नहीं हुआ, ही हेल्प द मैन टू स्केप, उन्होंने उस आदमी की हेल्प करी भागने में, बाय गिविंग हिम अ बोट, क्या देके उसको एक बोट दे दी, नाव दे दी, फ्लैश लाइट दे दी और उसको कुछ कपड़े देके उसको वहां से भगा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है चिल्ड्रन, रीडिंग विद इनसाइट्स। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस। कई बार लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जब हमको बहुत मुश्किल डिसीजन लेना होता है बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल एंड सिटीजन विद अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, कि यहाँ पे हम कैसे काम करें, अपने देश को पहले रखें या अपनी ड्यूटी को पहले रखें। डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी यू हैव जस्ट रेड।
इस स्टोरी के बेस पे। अब आपको पता ही होगा यार, जो डॉक्टर साहब थे उनके सामने भी एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि भैया एनिमी को, सीधे दुश्मन को क्या नाम है, पुलिस के हवाले करे और मरवा दे, नेशन के प्रति ड्यूटी निभाए, या डॉक्टर वाली ड्यूटी निभाए। डॉक्टर वाली ड्यूटी क्या थी कि भैया कोई भी सामने हो, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, पहले उसको बचाओ। तो देखो, डॉक्टर सदाव वाज ऑन अ सच अ पॉइंट वेयर इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर हिम टू टेक अ राइट डिसीजन। एक ऐसे पॉइंट पे आ गए थे भाई साहब कि अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। द मैन हु वाज वुंडेड बिलोंग टू द एनिमी कंट्री। जो घायल आदमी था वो दुश्मन देश को बिलोंग करता था। एट वन साइड डॉक्टर सदाव वाज सपोज्ड टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस एज अ पैट्रियट, but at the same time he was a doctor and it was his duty of a doctor to save a man at any cost। एक तरफ तो उनकी ये ड्यूटी बनती थी कि भैया वो दुश्मन देश का है तो उसको पुलिस के हवाले करें, दूसरी तरफ भाई वो डॉक्टर भी थे तो डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि किसी भी घायल आदमी का इलाज करे, पहले उसकी जान बचाए। डेस्पाइट ऑल द डेंजर्स, तो दोनों तरफ ही खतरे थे, फिर भी खतरों के बावजूद ही सेव्स द मैन, वो उस इंसान को बचा लेते हैं, उसका इलाज करते हैं। लेटर ऑन एज अ पैट्रियट, लेकिन वो देशभक्त भी थे, गद्दार नहीं थे। वो जनरल टकीमा को भी इन्फॉर्म कर देते हैं उस अमेरिकन मैन के बारे में। सो वी कैन से दैट ही प्लेड बोथ हिज रोल्स। तो हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर सदाव है वो वास्तव में हीरो हैं और उन्होंने अपने दोनों रोल निभाए। एज अ डॉक्टर भी उन्होंने अपना रोल निभाया और एज अ पैट्रियट भी, वो देश के लिए गद्दार नहीं थे। अगर वो गद्दार होते तो जनरल टकीमा को ना बताते। नेक्स्ट, डॉक्टर सदाव was compelled by duty as a doctor to help the enemy soldier. What made Hannah, his wife, sympathetic to him in the face of open defiance from the domestic staff? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया चलो डॉक्टर साहब तो डॉक्टर थे, इन्होंने तो शपथ ली थी कि भाई डॉक्टर साहब तो शपथ लेते हैं कि कोई भी इंसान अगर हमें दिखेगा बीमार उसका हम इलाज करेंगे, लेकिन उनकी वाइफ तो कोई खास डॉक्टर नहीं थी। आखिर ऐसा क्या होता है कि वो भी उसकी हेल्प करने के लिए मजबूर हो जाती है। चिल्ड्रन, होता क्या है कि जब जो हना है, जो उनकी वाइफ है, जब वो देखती है उस वुंडेड पर्सन को तो उनको दया आ जाती है सॉरी, उनको दया आ जाती है और वो अपने हस्बैंड का साथ देती है उसको घाव साफ करने में, उसका इलाज करने में, और इन्हीं की वजह से, हना की वजह से ही वो आदमी जल्दी से सही हो जाता है। सिंस डॉक्टर सदाव एंड हना वर अ कपल, क्योंकि दोनों कपल थे, दे शेयर्ड सिमिलर वैल्यूज एंड सपोर्टेड ईच अदर। दोनों की वैल्यूज एक जैसी थी, बिलीफ एक जैसे थे और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। हना वॉज अ सिंपैथेटिक ह्यूमन बीइंग। हना बहुत दयालु प्रवृत्ति की थी। व्हेन शी सॉ अ वुंडेड मैन हु वाज अबाउट टू डाई, शी फेल्ट पिटी। जब उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जो पूरी तरह से घायल था और मरने वाला था, उनको दया आ जाती है। किसको? हना को, जो कि डॉक्टर साहब की वाइफ थी। Though she was not an expert doctor like Dr. Sadav, yet she did everything whatever she could do on her behalf. हालांकि वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर तो नहीं थी डॉक्टर साहब की तरह, डॉक्टर सदाव की तरह, फिर भी उनसे जो बन पड़ सकता था उन्होंने वो किया उसको बचाने के लिए। शी वॉश्ड एंड फेड द पेशेंट, उन्होंने न केवल उसके घाव धोए, जब वो थोड़ा रिकवर हुआ उसको खाने पीने के लिए भी दिया। व्हेन ही वाज एक्सट्रीमली सिक, जब वो बहुत बीमार था। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर केयर दैट ही रिकवर्ड फास्टर, और इन्हीं की वजह से, हना की वजह से ही वो जो इंसान है वो बहुत जल्दी सही भी हो गया था। How would you explain the reluctance of the soldier to leave the shelter of the doctor's home even when he knew he could not stay there without risk to the doctor and himself? अब ये क्वेश्चन क्या है भाई, जब आदमी वो सही हो गया था, जो घायल था, तो ओब्वियसली अब उसको वहां से चला जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो वहां से जाना नहीं चाहता था डॉक्टर्स के यहाँ से। रिलेक्टेंट का मतलब होता है जब आपका कोई काम करने का मन ना करे। तो ऐसा क्यों था? तो इस इमेज से समझो भाई, जब डॉक्टर साहब ने उस आदमी को सही कर दिया तो डॉक्टर साहब को भी के लिए भी खतरा था, भाई जितनी जल्दी से यहाँ से निकले तो यार हमारे से भी खतरा टले। तो पहले तो वो जनरल टकीमा को बता देते हैं, जनरल टकीमा कुछ नहीं करते तो फिर वो उसको वोट दे देते हैं। लेकिन फिर भी इस आदमी को डर ये लग रहा था कि भले से इन्होंने मुझे वोट देके मदद तो कर दी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से मुझे जापान के जो सोल्जर हैं वो मुझे पकड़ लें और जेल में बंद ना कर दें या मुझे मार ना दें। तो इस बात का उसको डर भी लग रहा था और इसीलिए वो कहीं ना कहीं बाहर जाने में डर रहा था, उनके घर से निकलने में। द वुंडेड मैन वाज सेव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हना। भाई घायल आदमी केवल डॉक्टर साहब की और वाइफ की वजह से बचा था। वंस he gains consciousness, he is surprised to see that people who have saved him are Japanese. जैसे ही वो होश में आता है और वो ये देखता है जिन लोगों ने उसकी जान बचाई है वो जापानीज लोग हैं, मतलब वो दुश्मन है।
ही रियलाइजेस दैट ही इज सेफ एट डॉक्टर सदाउस होम, वो ये महसूस करता है कि वो डॉक्टर सदाव के घर में सेफ है। बट ही वॉज ए बिग प्रॉब्लम फॉर सदाउस फैमिली, लेकिन भाई सदाव फैमिली के लिए भी तो वो एक बिग प्रॉब्लम था, क्योंकि अगर कोई शिकायत कर देता उनकी तो उन लोगों को भी जेल होती। दे कुड बी लैंडेड इन जेल टू फॉर हेल्पिंग अ सोल्जर ऑफ द एनिमी कंट्री, उनको भी जेल हो सकती थी डॉक्टर सदाव को और उनकी वाइफ को, है ना, अगर कोई उनकी शिकायत कर देता कि भाई आपके घर में एक दुश्मन कंट्री का सोल्जर रह रहा है। सो व्हेन डॉक्टर सदाव आस्क्ड हिम टू एस्केप, सो जब डॉक्टर साहब उसको कहते हैं भाग जाने के लिए, ही वाज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक तरफ तो वो आभारी भी था उनका, डॉक्टर का और उनकी वाइफ का, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी फॉर सेविंग हिज लाइफ। बट ही वॉज रेलेक्टेंट बिकॉज ही न्यू, लेकिन वो थोड़ा सा डर रहा था, रेलेक्टेंट था, क्योंकि उसको पता था एक बार जैसे ही वो बाहर जाएगा ही कैन बी कॉट अगेन, उसको डर लग रहा था कहीं वो दोबारा ना पकड़ा जाए बाय जापानीज सोल्जर, कहीं जापानी सोल्जर उसको पकड़ ना ले। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर देना, प्लीज एक सब्सक्राइब दे देना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, ऐसा वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट एक्सप्लेन्स द एटीट्यूड ऑफ जनरल इन द मैटर ऑफ द एनिमी सोल्जर, जो जनरल था, जनरल टकीमा, उनका क्या एटीट्यूड रहता है इसको लेके, ठीक है। वॉज इट ह्यूमन कंसिडरेशन, लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी और सिंपली सेल्फ अब्सॉर्प्शन। अब जो जनरल टकीमा थे वो बस अपने बारे में सोचते थे, क्योंकि उनका इलाज कर रहे थे डॉक्टर साहब, वो बस डॉक्टर साहब को किसी भी तरह से बचाना चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि डॉक्टर साहब किसी भी तरह से परेशानी में पड़े, इसलिए नहीं कि वो डॉक्टर से प्यार करते थे, उनको पता था कि भैया डॉक्टर को कुछ हो गया तो मेरा इलाज कौन करेगा, और जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर सदाव, वो सबसे बड़े सर्जन थे, तो ये तो अपना वादा निभाते नहीं है, इनको तो बस अपनी अपनी चिंता रहती है। इन्होंने वादा किया था कि मैं असैसिनिस्ट भेज दूंगा, मतलब किलर्स भेज दूंगा, और वो उसको बॉडी को हटा देंगे, मार देंगे उनको, लेकिन वो भी ऐसा नहीं करते। तो हमको बस ये पता चलता है कि जनरल टकीमा जो थे वो कैसे पर्सन थे, सेल्फ ऑब्जर्व, मतलब बस अपने अपने बारे में सोचते थे और उनको किसी की कोई चिंता नहीं थी। द जनरल वॉज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन, ही ओनली केयर्ड अबाउट हिमसेल्फ, बस अपनी चिंता करते थे। ही डिड नॉट यूज टू सेंड डॉक्टर सदाव ऑन एनी मिशन एज ही वांटेड द बेस्ट सर्जन फॉर हिमसेल्फ, और वो डॉक्टर सदाव को किसी मिशन पे भी नहीं भेजते थे, कहीं पे भी नहीं भेजते थे, क्योंकि वो डॉक्टर सदाव को अपने लिए रखना चाहते थे, अपनी सर्जरी के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए। जनरल टकीमा वॉज अ हार्ट पेशेंट, वो एक हार्ट पेशेंट थे। व्हेन डॉक्टर सदाव टेल्स हिम अबाउट द अमेरिकन सोल्जर, जब डॉक्टर सदाव उनको अमेरिकन सोल्जर के बारे में बताते हैं, he says that he will get him killed by his private assassins, वो कहते हैं कि भैया मैं प्राइवेट assassins भेज दूंगा, ये शार्प शूटर्स, वो उसको मार देंगे, हटा देंगे। बट ही डज नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, लेकिन वो अपना वादा नहीं निभाते। विच टेल्स अस, जिससे हमको ये पता चलता है दैट ही ओनली केयर्ड अबाउट हिमसेल्फ, वो बस अपने अपने बारे में सोचते थे। ही वॉज नॉट वरीड अबाउट कंट्री सिक्योरिटी, और वो उनको ना कंट्री की पड़ी थी ना सिक्योरिटी की पड़ी थी, बस अपनी अपनी पड़ी थी। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। डॉक्टर सदाव वाज अ डेस्क सर्जन, वो एक इंडियन सर्जन थे, जापानीज सर्जन थे, अफ्रीकन या नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।